करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, है ना। तो पॉजिटिव हो जाइए गाइस। ओके एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, और देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स। गाइस, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं ना कि उनको बहुत हर्ट होता है ये बात सोचकर कि वो आपसे दूर गए। उन्होंने खुद ये डिसीज़न लिया आपसे दूर जाने का और आज अकेले हैं। आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये सब किया है और शायद मैं अब तुम्हारे पास आऊँ तो तुम इस प्यार को एक्सेप्ट भी ना करो, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, मैंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है और अपने लिए हुए उस डिसीज़न के ऊपर है ना मुझे बहुत गिल्ट है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ या मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैंने खुश होकर ये डिसीज़न नहीं लिया है। आज अपनी गलतियाँ मैं एहसास कर सकती हूँ, मैं एहसास कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब वापस आऊँगी या वापस आऊँगा ना तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी या नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा था, है ना। और चुपचाप तुम्हें छोड़ के जाना आसान समझा मैंने। सो ये चीज़ तुम्हें बहुत हर्ट करी है, मुझे पता है। ये मैसेज गाइस आपको आपके पर्सन देना चाहते हैं और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आगे बढ़ गई हो, बहुत कुछ कर रही हो या बहुत कुछ कर रहे हो, मुझे पता है। और खुश रहो, मैं भी यही चीज़ चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें मेरी याद नहीं आती है ना। अब तुम मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखते हो, वो फीलिंग्स नहीं रखती हो जो पहले रखते थे, जो चीज़ पहले तुम्हारे दिल में थी। आज तुम अपने ऊपर फोकस हो ना, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो। आज तुम सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये फील होता है कि कुछ भी हो जाए, तुम चाहे कितना भी ग्रो करो या कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि आज भी तुम्हारे दिल में मैं हूँ। आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो या आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारा नेचर जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ या महसूस कर सकता हूँ कि तुम कितना भी खुश होने का दिखा लो ना, कि तुम अपनी ज़िंदगी में मेरे बिना खुश हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो या बहुत अच्छे से रह रही हो, लेकिन कहीं डीप इनसाइड तुम भी मुझे मिस करती हो, तुम भी मुझे मिस करते हो। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, वो आपके और अपने इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि इस रिश्ते की ज़िम्मेदारियाँ लूँ, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब इस रिश्ते में बहुत सोच लिया सबका, लेकिन कोई भी चीज़ों को समझने की तैयार नहीं। ये भी बात सच है कि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो मेरे परिवार की ही है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन ये भी बात सच है कि मैं अपने परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, उनको उठा लूँ। जो मेरे परिवार की मुझसे उम्मीदें हैं ना, वो उम्मीदें मैं पूरी कर लूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, ये मत समझना कि मेरे लिए तुम ज़रूरी नहीं हो, है ना। मेरे लिए सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन तुम ज़रूरी नहीं हो, ऐसा मत समझना कभी भी। क्योंकि तुमसे दूर अगर मैं चला गया, चली गई, तो मैं कहाँ जाऊँगा या मैं कहाँ जाऊँगी? क्योंकि तुम तो मेरे सोलमेट हो और तुमसे अच्छा कौन मुझे समझ सकता है। क्योंकि मुझे तो कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और तुम मेरी बात को समझ जाती थी या तुम मेरी बात को समझ जाते थे। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। हम लोग कितना भी अलग हो जाना एक-दूसरे से, हम लोग कभी भी बात ना करें एक-दूसरे से, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये मेरा दिल जानता है और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे व्यूअर्स। ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ये बात तुम भी जानती हो, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों अलग होकर भी एक ही हैं। हम लोग एक-दूसरे की आत्मा से जुड़े हैं, है ना? इसीलिए तो हम लोग मिले हैं कि ये रिश्ता अलग होकर भी ना एक ही है। हमारी मंज़िल अलग होकर भी एक-दूसरे से ही जुड़ेगी, ये हम दोनों को विश्वास है। जो मैं महसूस करती हूँ, वो तुम भी महसूस कर सकते हो। आपके पर्सन देखिए आपको मैनिफेस्ट करते हैं या मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ और उनको ये चीज़ फ़ील होती है ना, वो आपको बता नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने ना जाने कौन-सा जादू कर दिया अपने पर्सन के ऊपर, प्यार का जादू, ये पॉज़िटिव है। कि उनके ख़्यालों से ना आप कभी जाते ही नहीं। हर वक़्त आपको सोचना, आपको बस पाना। बॉटम की एनर्जी में देखिए सन की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी।
यहाँ पर फादर फिगर भी है जो नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, फैमिली है जो नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए, और कास्ट कम्युनिटी सोसाइटी इमेज का इशू कि मेरी इमेज क्या रह जाएगी सोसाइटी में, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। इस वजह से आपके पर्सन है ना कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों मिल जाए, क्योंकि आपके साथ है ना वो बहुत स्पेशल कनेक्शन मेरे व्यूअर्स फील करते हैं। आपके पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ या मैं तुम्हें भूल गई, या तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, कभी ऐसा मत समझना, क्योंकि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो या बहुत अच्छे से जानते हो। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, देखिए फैमिली इशू है और यहाँ पे उन्हें को कंट्रोल कर रहा है, जो स्पेशली उनकी लाइफ में एक फीमेल है, और यहाँ पे मदर फिगर स्ट्रांगली है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हारे पास आ जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन मैं कैसे आऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर है ना कंट्रोल है। मेरी मम्मी नहीं चाहती हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, हम दोनों मिले, हम दोनों एक हो, हमारी शादी हो, ये वो नहीं चाहती हैं, है ना। सो कैसे मैं उनका दिल तोड़ दूँ, क्योंकि फैमिली का दिल तोड़ कर भी ना हम खुश नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा दिल तो यही करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ ना और कहीं चलो दूर चले चलते हैं हम दोनों, क्योंकि हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा, हमारे फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। बॉटम में देखिए जजमेंट की एनर्जी आई है, आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ना ऐसे हैं कि बस इन्हीं का तो मुझे इंतज़ार था, यही तो मेरी ज़िंदगी मुझे चाहिए थे, जो आज मुझे मिली है, जो आज मुझे मिल गए हैं, लेकिन ना जाने वो क्या चीज़ है जो हमें मिलने नहीं दे रही है। यहाँ पर ये एनर्जी है, ना जाने वो क्या चीज़ है जो हमें एक रिश्ते में बंधने नहीं दे रही है, क्योंकि आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के हो जाना, लेकिन ऐसा क्या है जो हम दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स भी रखते हैं, फिर भी क्यों नहीं हम लोग मिल पा रहे हैं, क्यों ये दूरियाँ हमारे बीच में हैं। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि तुमसे अच्छा इंसान है ना मुझे कभी नहीं मिल सकता है, मुझे पता है, और तुम ही बस मेरे लिए सबसे बेस्ट हो ना, ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं भी कि हमारी शादी हो जाए, ये रिश्ता जीत जाए हमारा, है ना। आपके पर्सन देखिए यही फील करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए जो सोल है ना, ये देखिए, और ये भी सोलमेट का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे की सोल से जुड़े हैं। सो आपको ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे व्यूअर्स, क्योंकि आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से ना प्रार्थना में मांगते हैं, प्रार्थनाओं में मांगते हैं, उनकी विश ही हैं आप। वो सोचते हैं कि बस भगवान मेरी सुन ले, और उनको विश्वास भी है कि भगवान ज़रूर आपकी सुनेंगे, ज़रूर। यहाँ पर देखिए ये आपके पर्सन है ना आपको मैसेज देना चाहते हैं कि विश्वास रखो, हम दोनों की ही गलती नहीं है ना, क्योंकि प्यार कभी सोच समझ के नहीं होता, हम दोनों की ही गलती नहीं है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, मदर नहीं मान रही है, पर क्या करें, हम दोनों का दिल भी तो नहीं मान रहे, हम दोनों एक दूसरे से ही जुड़ना चाहते हैं। सो विश्वास रखो, सब कुछ ज़रूर ठीक होगा, आज भले ही अच्छा नहीं है लेकिन कल ज़रूर अच्छा होगा, कल ज़रूर हमारे इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, जो राशियाँ हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। हाँ, यस, यहाँ पे इतनी ही राशियाँ हैं, लियो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यानी सिंह राशि, ये राशियाँ हैं गाइस यहाँ पे। सो ये मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग मैंने करी थी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लेम करिएगा अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।